अमेरिका का दूसरा फाइटर जेट मार गिराया गया, यह भी खबर है। कुवैत में एक और मिलिट्री विमान पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, कुवैत मीडिया का दावा, कई अमेरिकी विमान क्रैश हो गए। बड़ी खबर यह देखिए जरा। इस सब के बीच में प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला विजुअल के साथ। इजराइल के बीर शेबा पर मिसाइल हमला, शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, लेकिन कहां रोकेंगे, ये देखिए जरा। इजराइल के बीर शेबा में बड़ा हमला, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये बड़ी खबर आपके सामने, विजुअल देखिए जरा, विजुअल ये देखिए, फुल विजय बिग वॉल पर दिखाइए ये ब्रेकिंग और शॉट, ये ब्रेकिंग और शॉट बिग वॉल पर। इजराइल में अभी अभी विजुअल्स आ रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी खबर है सर। आप, मेरा ये असेसमेंट है, एंड आई होप आई एम नॉट राइट, मेरा ये असेसमेंट है, ईरान विल नॉट कम डाउन नाउ। वो जब तक खमने की मौत का बदला नहीं लेते तब तक वो नहीं शांत बैठेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू सरेंडर लाइक इराक। ईरान इज नॉट लिबिया, ईरान इज नॉट इराक, एंड ईरान इज डेफिनेटली नॉट वेनेजुएला। बिल्कुल, देखिए ट्रंप साहब ने युद्ध की आज का नहीं, पिछले 10,000 साल की युद्ध की परिभाषा बदल डाली है। संजू को उठा के उन्होंने दरवाजे या खिड़की से बाहर फेंक दिया है। अब कोई भी युद्ध इससे पहले का उठा करके देख लीजिए निशांत जी, सर बड़ी पुरानी कहावत है। ट्रंप को उनके कमांडर ने व्हाइट हाउस में 3 घंटे की बैठक में यही समझाया था जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि युद्ध में चले तो जाओगे लेकिन निकलोगे कैसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डायरेक्टली लीडरशिप पे जाना, युद्ध की परिभाषा बदल चुका है। अभी बीबी के पीछे मिसाइल जाएंगी और खुदा ना करे ऐसा हो, अगर इनके पास आईसीबीएम नॉर्थ कोरिया ने दे दिया या नॉर्थ कोरिया ने, सर मेरे पास जानकारी है कि इजराइल का, अगर वो मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी को मैंने वो खबर दी है, जरा वो खबर भी लेके आइए। इजराइल का ऑफिशियल एयरक्राफ्ट, आपको पता है इस वक्त जर्मनी में, इजराइल का ऑफिशियल एयरक्राफ्ट जर्मनी में, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। गो अहेड सर। तो अगर लीडरशिप लड़ाई करेंगे तो दुनिया कहां जाएगी। सर मेरे पास एक और खबर आ रही है, ऑयल के दाम $83 प्रति बैरल है। और आगे देखिए कहानी, ओमान में ईरान का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। ओमान के तट पर ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया गया है। ऑयल टैंकर पर गिरे ईरानी ड्रोन, दिखाइए जरा। चालक दल के कई सदस्यों की मौत है, विजुअल देखिए जरा। आप विजय ड्रैग डाउन करिए अरामको वाली खबर, विजय अरामको वाली खबर ड्रैग डाउन करिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, एक अरामको और ये ऑयल टैंकर वाली खबर। ये देखिए जरा, अरामको ऑयल रिफाइनरी दुनिया की बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। एक जमाने में उनके एक सीईओ हुआ करते थे, माइकल जे डेली, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं उनको ट्रंप टावर में मिला था, ट्रंप के पहले इलेक्शन के दौरान 2016 में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुवैत में तीसरा अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गया, ब्रेकिंग और शॉट। F-16 के बाद 2 और फाइटर जेट मार गिराए गए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल्स भी हमारे पास। पर आइए, ये देखिए, अमेरिका के 3 फाइटर प्लेन मार गिराए गए हैं जस्ट अक्रॉस। मैं कहूंगा आपके टीम से, अभी नहीं तो आने वाले शोज में 3-4 बेसिस जो हैं बिल्कुल सटीक लगे हुए हैं। यूएई, कतर के अबू मूसा, दूसरा है सिरी और ग्रेटर तुन, लेसर तुन, ऐसे 5-6 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं 150 किलोमीटर दूरी से। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको मैं रोकूंगा यहां पर। अस्कन सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बख्शी सर अभी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। क्या मन पर आइए, ईरानी हमलों से डर कर भागी अमेरिकी सेना, ये खबर आ रही है। ब्रेक करिए जरा, यूएसएस अब्राहम लिंकन पीछे हटा, ये खबर आ रही है। हमलों से पीछे हटा अमेरिका का युद्धपोत हिंद महासागर की ओर। यूएसएस अब्राहम
इसका लैंग्वेज करेक्ट करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जंग के बीच चीन ने जारी किया अमेरिकी ठिकानों का मैप, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा सैटेलाइट इमेज से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस की पूरी डिटेल। ये देखिए जरा, अमेरिका पर ईरान को घेरने का दावा, बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में कहीं मत जाइए, एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैम 4 पर आइए, थोड़ी देर पहले कि हमने आपको शॉट दिखाए इजराइल के, लेकिन कल रात में क्या हुआ इजराइल में, दिखाइए जरा विजय। रात और दिन दोनों खबरें दिखाइएगा। अभी जो हमने दिन के शॉट निकाले वो भी निकालिएगा, ब्रेकिंग और शॉट, नेतन्याहू की खबर और वो वाला विजुअल। और ये देखिए ईरान ने कि रात भर हमलों से दहला पूरा इजराइल, ब्रेक करिए। इजराइल के शहरों में ईरानी मिसाइलों की बौछार, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ से जुड़े ठिकानों को बनाया गया निशाना, ये देखिए विजय। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। बख्शी सर, ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने पूरे फ्लड गेट्स ओपन कर दिए। सर मुझे एक बात बताइए, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या होगी अब, व्हाट विल दे डू? देखिए निशांत, मैं प्लीज थोड़ा मुझे टाइम Go ahead, दीजिए। sir. दिस इज I अ won't वेरी stop you. कॉम्प्लेक्स इशू दैट I won't stop you, sir. Go ahead. आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में जब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान पे डालने थे, उन्होंने टोक्यो में नहीं डाले। भाई किसी से तो बातचीत करनी है, नागासाकी और हिरोशिमा में डाले थे। यहां बेवकूफों को मिला, हाँ सारी उनकी लीडरशिप खोमैनी के घर में है, वहां पे ऑफिस में आई हुई है, सबको मार डालो। उनके ऑर्डर बड़े क्लियर थे, अगर सारी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, जो जहां है, Change the shots. जो First आपको one. लास्ट आदेश दिए हुए थे, ठोके जाओ। अब ये नहीं रुकेंगे साहब। आईआरजीसी एक एक करके जो टारगेट जिसको दिख रही है ठोकेगा, ठीक है साहब। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वैसे ईरान ने बंद नहीं करनी थी, क्योंकि ज्यादातर तेल वहां से जाता था। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी के पगलाए हुए कमांडर, वो लोग 3 टैंकर जला दिए हैं। एब्राहम लिंकन डर के भागा है, ठीक है साहब। ये पागलपना आपने अनलीश किया है दुनिया के ऊपर, बेवकूफ चटक चार्ली। मैं उसका हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपकी फैमिली चैनल है, चटक चार्ली है। दुनिया में अब इकोनॉमिक रिसेशन ला दी है, 2 टके के बेवकूफ। अंडरस्टूड बख्शी सर, जिसको बोलते हैं बहुत बड़े यरूशलेम में मनीष खुद थे कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले बल्कि। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए हैं।